हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टैली की नई क्लास में। दोस्तों, ये हमारी टैली की क्लास नंबर 14 है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टैली में परचेज एंट्री करना सिखाने वाला हूँ। परचेज एंट्री को हम लोग दो पार्ट में सीखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि आप टैली में उन आइटम की कैसे परचेज एंट्री कर सकते हो जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि आप उन आइटम की कैसे परचेज एंट्री कर सकते हो जिन पर जीएसटी लगता है। यहाँ पर मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि परचेज एंट्री करना बहुत आसान है। अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि परचेज एंट्री बहुत कठिन है, ये इतना आसान नहीं है, तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को जिस तरीके से मैंने आप सभी के लिए बनाया है, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से बस देख लेते हो तो कोई भी परचेज की एंट्री करनी हो आप बड़े ही आसानी से कर पाओगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। टैली में हम लोग परचेज एंट्री करेंगे, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमें परचेज एंट्री करते वक्त जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो इन्फॉर्मेशन आखिर हमें मिलती कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस से अगर आप कोई चीज़ को सेल करते हो यानी बेचते हो, तो आप अपने कस्टमर को बिल तो ज़रूर देते होगे कि ये कस्टमर का नाम है और उसका एड्रेस है, और उसके बाद उसने क्या क्या चीज़ें खरीदी है, कितने रुपए की वो चीज़ें थी, कितना पीस उसने खरीदा है, टोटल पैसे हमको कस्टमर से कितने लेने हैं, ये आप उस बिल पर ज़रूर लिख के देते होंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी से परचेज करते हो यानी जो आपको माल सप्लाई करता है वो भी आपको एक इनवॉइस देता है, और जो वो आपको इनवॉइस देगा उसी इनवॉइस में से आपको देख कर परचेज वाउचर में एंट्री करनी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक आपको परचेज ऑर्डर का एक इनवॉइस दिखाई दे रहा है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। इस डिटेल में से हमें जिन डिटेल की ज़रूरत होती है परचेज एंट्री करते वक्त, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमको सप्लायर का नाम पता होना चाहिए, यानी कि जो माल हमको सप्लाई करता है उसका क्या नाम है या फिर उसकी कंपनी का क्या नाम है, और उसका पूरा एड्रेस हमें पता होना चाहिए। यानी जो सप्लायर है उसका नाम भी पता होना चाहिए, उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए और उसका जीएसटी नंबर भी पता होना चाहिए। इसके बाद इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जिस डेट को आपने परचेज किया है वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वहां पर परचेज वाउचर में जब आप एंट्री करोगे तो डेट चेंज कर पाओगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या गुड्स खरीदे हैं, यानी क्या क्या माल खरीदा है, कितना क्वांटिटी में खरीदा है, कितना रेट है, कितना अमाउंट हुआ है, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अब ये सारी डिटेल जब आपको सप्लायर आपको माल सप्लाई करता है तो वो एक इनवॉइस देता है आपको, उस पर ये सारी डिटेल होती हैं। फिलहाल आप सभी की प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इनवॉइस बनाया है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैंने एक ये बनाया है और एक नीचे, दो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। इनको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसमें से देख के आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से इनको एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि सबसे पहले आपको डेट पता होनी चाहिए, जो कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि डेट भी आपको पता होनी चाहिए, इनवॉइस नंबर भी पता होना चाहिए। इसके बाद पार्टी या सप्लायर का नाम, या फिर पार्टी या सप्लायर, पार्टी और सप्लायर दोनों एक ही है। इसके बाद उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए पार्टी या सप्लायर का। इसके बाद उसका जीएसटी नंबर। इसके बाद जो आइटम आपने खरीदे हैं उसका HSN कोड मिल जाएगा, जीएसटी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारा बिल पे होता है। बस देख के आपको टाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर बस आपको टैली में ये समझना है कि किस तरीके से हम लोग परचेज वाउचर में परचेज की एंट्री करते हैं। तो ये जो आपको इनवॉइस दिखाई दे रहा है, इसी में से देख के मैं आपको परचेज वाउचर में एंट्री करना सिखाऊंगा और उसी तरीके से आपको भी करनी होती है। तो चलिए, यहाँ से आपका सारा कंफ्यूजन जो था वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, किसी बात की समस्या है, तो आप हमें नीचे जरूर से कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जरूर रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लीजिए, और टैली को ओपन करने के बाद आप उस कंपनी को ओपन कर लीजिए जिसके अंदर आप परचेज वाउचर की एंट्री करने वाले हो। अभी हमने गुलाब गुरु पीवीटी एलटीडी के नाम की कंपनी को ओपन कर लिया है, जिसके अंदर आपको नो वाउचर इंटर्ड लिखा हुआ आ रहा है।
है, यानी कि अभी हमने जो है इस कंपनी के अंदर कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं की है और ना ही हमने कोई इसके अंदर लेजर भी बनाया है। यहाँ पर आप जिस भी कंपनी को ओपन करोगे बस आपको ध्यान ये देना है कि उसके अंदर आपको जीएसटी फीचर को एक्टिवेट कर लेना है, यानी जीएसटी को चालू कर लेना है। जीएसटी को कंपनी में कैसे चालू करते हैं इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में ही आपको जानकारी दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपने अपने कंपनी में जीएसटी फीचर को जरूर एक्टिवेट कर लिया होगा। अब हमारी जो है कंपनी भी खुल चुकी है, जीएसटी फीचर भी हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब हम पूरी तरीके से परचेज एंट्री करने के लिए तैयार हैं। टैली में परचेज एंट्री करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें कौन कौन से लेजर बनाने हैं और कौन कौन से स्टॉक आइटम बनाने हैं। तो देखिए, एक आपको पार्टी के नाम से लेजर बनाना होता है, जो कि आप यहाँ पर मास्टर वाले में आकर अकाउंट इन्फो में आकर के बना सकते हैं। और एक आपको जो है परचेज अकाउंट का लेजर बनाना होता है, जो कि आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले में ही जा करके यहाँ पर लेजर पे क्लिक करके यहाँ से जो है क्रिएट पर क्लिक करके बना सकते हो। तो ये दोनों लेजर आपको बनाने होंगे। तीसरा आपको बनाना होगा स्टॉक आइटम, यानी कि जिन आइटम की आप खरीद कर रहे हो उनके नाम से आपको जो है स्टॉक आइटम का अकाउंट बनाना होगा। स्टॉक आइटम का अकाउंट आपको जो है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आकर के बनाना होता है। जैसे ही आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आओगे इसके बाद आपको जो है स्टॉक आइटम पे आकर के यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके यहाँ पर बना लेना है। ये जो लेजर और स्टॉक आइटम मैं आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ, इसे आप पहले से भी बना सकते हैं, या फिर आप जब परचेज वाउचर में एंट्री करोगे तो वहां पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि अगर आप परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हो उस दौरान आप कोई भी लेजर, कोई भी स्टॉक आइटम कैसे बना सकते हो। और अगर आप जो है पहले से ही अपनी कंपनी में स्टॉक आइटम बनाना चाहते हो और लेजर बनाना चाहते हो तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि कैसे आप किसी भी कंपनी में स्टॉक आइटम लेजर बना सकते हो, स्टॉक आइटम बना सकते हो, यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हो। उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, तो आप पहले से भी बना सकते हो और जब आप परचेज वाउचर में एंट्री करोगे तो उस दौरान भी आप बना सकते हो। वो भी चीजें मैं आपको आज बता दूंगा, दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें परचेज वाउचर को ओपन करना होगा, और परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन वाले भाग में अकाउंटिंग वाउचर पर जाना होगा। उस पर हम लोग एरो मदद से वहां पर आएंगे। एरो की से वहां पर आने के बाद एंटर की को प्रेस करना है, तो यहाँ पर हमारे सामने जो है अकाउंटिंग वाउचर खुल जाएगा, जिसमें हमारा पहला वाउचर खुला है परचेज। अगर आप पहली बार अकाउंटिंग वाउचर में आओगे तो आपका पेमेंट वाउचर इस तरीके से खुलेगा, यानी कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीन पर दिखाई देगा जहाँ पर पेमेंट लिखा होगा। अब आपको अगर परचेज वाउचर को ओपन करना है तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर राइट साइड में बटन बार दिखाई दे रहे हैं। इन बटन बार में बहुत सारे शॉर्टकट दिख रहे हैं और जिनको आप प्रेस करके डायरेक्ट इन ऑप्शन को यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कॉन्ट्रा को यूज करना है तो F4 को दबाना होगा। पेमेंट तो खुला हुआ ही है जिसकी शॉर्टकट है F5। रिसिप्ट करनी है तो F6 है। जनरल करना है तो F7 है, और F8 से जो है सेल है, और F9 से परचेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इन्हें देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें परचेज वाउचर में एंट्री करनी है, जिसके लिए हमें परचेज वाउचर को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए हम यहाँ पर परचेज पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से F9 बटन को भी दबा सकते हैं। तो हम जैसे ही कीबोर्ड से F9 बटन को दबाएंगे तब हमारे सामने परचेज वाउचर इस तरीके से खुल जाएगा। अब अगर आपके सामने परचेज वाउचर इस तरीके से नहीं खुला हुआ है, कुछ इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ है, आइटम वगैरह नाम लिखने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा एज इनवॉइस करके है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो, या फिर कंट्रोल के साथ V बटन दबा दोगे तो आप इसे ओपन भी कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पार्टी वगैरह का नाम आ जाएगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ है, ये पार्टी का नाम तो आ रहा है लेकिन पर्टिकुलर लिख करके आ रहा है, नेम ऑफ आइटम लिख करके नहीं आ रहा है, तो ही आपको जो है बटन बार में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आइटम इनवाइस करके है, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है, या फिर अल्ट के साथ आई बटन को दबाना है तो ये ओपन हो जाता है। हम इस पर क्लिक ही कर देते हैं। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक भी करोगे तो देखिए नेम ऑफ आइटम करके इस तरीके से आ गया है। अगर आपका परचेज वाउचर इस तरीके से पूरा खुला हुआ है, जिसमें इनवाइस नंबर, पार्टी का नाम, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम, ये सारी चीजें आ रही है, तब जो है आपका सही है। अब जो है आप इसमें परचेज एंट्री कर सकते हो। अब हमको परचेज एंट्री करते वक्त सबसे पहले इनवाइस नंबर डालना होगा, यानी बिल नंबर डालना
होगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, इस पे बिल नंबर हमारा है 0110 और डेट हमारी है 10/2/2023। तो हमको यही जो है सेम वहाँ पर एंटर करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे टैली में, यहाँ पर जो है हम इनवॉइस नंबर डालेंगे 0110। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमको जो है डेट चेंज करना होगा। डेट चेंज करने के लिए आपको वो डेट यहाँ पर डालनी होगी। जैसे कि डेट हमारी है 10 तारीख 2रा महीना 2023 और हम जो है इसको एंटर की से प्रेस करेंगे तो देखोगे यहाँ पर ये डेट फिल नहीं हो रहा है, जबकि मैं एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ और हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम जो टैली का वर्जन यूज कर रहे हैं ये फ्री वर्जन है, यानी एजुकेशनल मोड है। और मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर से बता दूं कि एजुकेशनल मोड में आप जो है डेट चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है डेट चेंज नहीं कर पाओगे। और डेट भी चेंज करोगे तो आप उस महीने की पहली तारीख और दूसरी तारीख ही चेंज कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डाल दूंगा 1/3/2023 तो वो चेंज हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखिए 01 और यहाँ पर 03 और 2023 में यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ तो देखोगे वो यहाँ पर जो है चेंज हो गया है। ठीक है, 1 मार्च 2023 आ रहा है, यानी 1 तारीख और 2 तारीख उठा लेगा और इसके बाद की तारीख डालोगे तो वो फ्री वाले में नहीं उठाता है। तो हमको इसी तारीख से काम चलाना है, या फिर आप डेट नहीं चेंज करो तो भी चल जाएगा काम, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर तो डेट चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ की डेट चेंज करने के लिए हमको कीबोर्ड से F2 बटन को दबाना होगा, या फिर यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बटन बार में आपको डेट करके लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इस पर भी क्लिक भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वाउचर डेट करके आ रहा है, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है जो चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है हम लोग वही डेट डाल देते हैं 01 और 03/2023। डेट डालने के बाद हम लोग फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे तो डेट यहाँ पर देख सकते हो उठा लिया है। यहाँ पर भी 1 मार्च 2023 आ गया है और यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमको जो है फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है। अब हमको जो है पार्टी का नाम यहाँ पर डालना है। अब हमको यहाँ पर पार्टी के नाम से एक लेजर बना करके यहाँ पर उस पार्टी के नाम के लेजर को सिलेक्ट करना होता है। फिलहाल हमने पार्टी के नाम से कोई लेजर यानी कि कोई खाता तो बनाया ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कैश लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि आप जब अगर पहले से यहाँ पर पार्टी के नाम का लेजर बना के रखोगे, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि आप पहले भी बना करके रख सकते हो। अगर आपने पहले से ही बना के रखा है तो वो पार्टी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आप उसमें से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमने तो पार्टी के नाम से लेजर अभी बनाया ही नहीं है, और हम अगर उसे परचेज वाउचर में डायरेक्ट यहीं से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम पर भी आ जाना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं, और इसके बाद अल्ट के साथ सी बटन दबाना है। ALT वाला जो कीबोर्ड में बटन है उसको दबा लीजिए और इसके बाद सी बटन को दबाइए। सी बटन आप जैसे ही दबाओगे तो लेजर क्रिएशन की विंडो आ जाएगी, यानी अब यहाँ से आप कोई भी लेजर बना सकते हो। तो लेजर बनाने के लिए हमें पार्टी का नाम भी पता होना चाहिए, यानी जिस पार्टी ने हमें माल बेचा है उसके नाम से भी हमको लेजर बनाना है तो उसका नाम तो पता ही होना चाहिए। तो पार्टी का नाम है खुशी किराना स्टोर और इसका एड्रेस ये है कोटिला अंबेडकर नगर आजमगढ़। तो यहाँ पर हमको ये एड्रेस और ये इनकी जरूरत पड़ेगी, साथ में GST नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम बारी बारी से इन्हीं डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्टी का नाम यहाँ पर डालेंगे। पार्टी का नाम डालने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे तो एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना है, सेम ऐसे ही छोड़ देना है। फिर से एंटर की को प्रेस करना है। अंडर में आपको खास करके ध्यान देना है, यही होता है ग्रुप। अगर आप जो है जो भी लेजर बना रहे हो उसको सही ग्रुप में नहीं डालोगे तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी और आपका जो रिपोर्ट तैयार होगा वो सही तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो हमारी पार्टी है यानी जो हमारा सप्लायर होता है वो हमेशा सन्ड्री क्रिएटर्स होता है, यानी कि जो भी हमको माल बेचता है वो सन्ड्री क्रिएटर होता है और जिस लोगों को हम माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेबिटर होता है। तो ये जो पार्टी है वो हमारी सप्लायर है, यानी कि वो हमको माल बेच रही है, तो इसका जो ग्रुप होगा वो सन्ड्री क्रिएटर होगा। आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर नीचे की साइड में मिल जाता है, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो या फिर एरो की मदद से वहां पर आ भी सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहीं से जो है टाइप करना शुरू करो सन्ड्री क्रिएटर। इसको जो है आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट बटन से वो डिलीट हो जाता है। और जैसे ही आप SUN टाइप करना सन्ड्री टाइप करना शुरू करोगे तो ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप उस लिस्ट में से सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करोगे तो वहां पर जो है सन्ड्री क्रिएटर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब मेंटेन बिल बाय बिल इसको आपको नो ही रहने देना है और इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इसको भी आपको नो ही रहने देना है
और इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर आपकी पार्टी का नाम मेलिंग डिटेल में भी आ जाएगा, तो सेम इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर से एंटर की को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का एड्रेस डालना है। तो पार्टी का एड्रेस क्या था, कोटिला अंबेडकर नगर आजमगढ़। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे KOTILA कोटिला। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप एक और लाइन ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले तो अंबेडकर नगर पूरा लिख देता हूँ। इसके बाद अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो एंटर की को प्रेस करिए। अगली लाइन में आप एड्रेस लिख सकते हो। अगर आप अपना एड्रेस तीसरी लाइन में भी लिखना चाहते हो तो दोबारा से एंटर की को प्रेस करके तीसरी लाइन भी यूज कर सकते हो। अगर आपका एड्रेस और बड़ा है तो आप एक बार और एंटर की को प्रेस करोगे तो एक लाइन आपको यहाँ पर और मिल जाएगी एड्रेस टाइप करने के लिए, आप इसमें भी टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया है तो फिर से आप एंटर की को प्रेस करिए तो आप अगली ऑप्शन में आ जाओगे। यहाँ पर आपका जो है कंट्री सिलेक्ट करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया ही है, और इसके बाद जो है फिर से एंटर की को प्रेस करना है। अब ये जो आपका सप्लायर है वो किस स्टेट में रहता है। अगर आपका सप्लायर आप ही के स्टेट में रहता है, यानी उत्तर प्रदेश की आपने कंपनी बनाई है और उसी में रहता है, तो आप उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका सप्लायर किसी दूसरे स्टेट में रहता है तो आप यहाँ से स्टेट भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो सप्लायर है वो उत्तर प्रदेश में ही रहता है, तो हम उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। सप्लायर का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो है डाल देना है, तो मैं जनरली कोई भी एक पिन कोड डाल देता हूँ। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। प्रोवाइडेड बैंक डिटेल, इसको आपको नो ही रहने देना है, बैंक की डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। एंटर की को प्रेस करेंगे। पैन नंबर भी कोई जरूरत नहीं है देने की, इसको भी एंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में, यानी अब आपको GST की डिटेल देनी होगी। रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर आपके सप्लायर ने GST में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसको आपको रेगुलर ही रखना है। यहाँ पर रेगुलर पे आप क्लिक कर दीजिए एंटर की को, वो रेगुलर वहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर GST नंबर यहाँ पर डालना है, जो भी आपके सप्लायर का GST नंबर है वो GST नंबर आपको इसके अंदर डालना है। तो हमारे सप्लायर का GST नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे सप्लायर का GST नंबर है, हम इसको देख देख के टाइप कर लेते हैं 70GH। तो GST नंबर हमारा है 70GHSJL 7895H5B4। तो GST नंबर डालने के बाद आपको जो है एंटर की को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको एक एरर का मैसेज आएगा, वार्निंग आएगी इस तरीके से कि आपका GST नंबर गलत है। तो हमने यहाँ पर बस उसी तरीके से एक GST नंबर बना लिया है 15 अंकों का, जो कि वास्तव में गलत है, क्योंकि हमने टेम्परेरी एक GST नंबर बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है एक बार और एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, तो हम एक बार और एंटर की को प्रेस करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल को आपको नो ही रहने देना है और एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर आप देखोगे जो भी हमने डिटेल भरी है इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि हमने पार्टी का नाम भरा है और ग्रुप नाम और ग्रुप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपको ग्रुप देना है कि जो भी आपकी पार्टी है, जो आपका सप्लायर है वो हमेशा सन्ड्री क्रिएटर होता है, ये आपको ध्यान देना है। पार्टी का नाम हमने डाल दिया, उसका ग्रुप डाल दिया, पार्टी का एड्रेस हमने डाल दिया और पार्टी का GST नंबर, ये सारी डिटेल हमने डाल दी है। यही सेम आपको भी डालनी है। और ये जो लेजर हम लोग बना रहे हैं, ये लेजर आप पहले से भी बना करके रख सकते थे सेम ऐसे ही, और बस आपको यहाँ पर परचेज वाउचर में एंट्री करते वक्त सेलेक्ट करना होता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और एक ये नया तरीका भी आपको मिल गया है। तो हमारी सारी डिटेल यहाँ पर हो चुकी है। हम लोग एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जो अदर रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। एंटर की को प्रेस करते हुए इस भी एंट्री को आपको एक्सेप्ट करा लेना है। तो जैसे ही एंट्री एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पर देखोगे पार्टी का नाम यहाँ पर आ गया है। अब हमको एक परचेज का लेजर बनाना होगा। परचेज का लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है और अल्ट के साथ फिर से C बटन को दबाना है। डायरेक्ट आप यहीं से जो है परचेज का लेजर भी बना सकते हो। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग अल्ट के साथ C बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। इसके अंदर हम लोग जो है परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परचेज PURCHASE परचेज और A और इसके बाद स्लैश और C, परचेज अकाउंट का हमने लेजर बना लिया। और बस उसी तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर 00 टाइप करके और यहाँ पर परसेंटेज टाइप कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब कि जिन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता है, यानी GST नहीं लगता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीज़ों की खरीद करने वाले हैं। तो ये जो मैंने परचेज का लेजर बनाया है वो 00% लगा है, यानी इस पर GST नहीं लगता है, बिल्कुल 0% टैक्स लगता है। आप यहाँ पर नाम इस तरीके से भी दे सकते हो, परचेज अकाउंट एग्जेम्प्टेड, वो भी नाम डाल सकते हो और इस तरीके से भी समझने के लिए नाम डाल सकते हो। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। फिर से आपको जो है एक बार एंटर की को प्रेस
प्रेस करना है। अब आपको जो है अंडर में ग्रुप सही देना है। हमने परचेज अकाउंट का लेजर बनाया है, इसलिए इसका ग्रुप जो है परचेज अकाउंट ही रहेगा। आपको यहाँ पर जो है परचेज अकाउंट मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो या फिर सीधे आप टाइप करना शुरू करो परचेज। जैसे ही आप परचेज टाइप करना शुरू करोगे, ऊपर लिस्ट ऑफ ग्रुप में वो आ जाएगा और एंटर की को प्रेस करते हुए आप वहाँ पर परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो इसको आपको यस ही रहने देना है, उसको छेड़खानी नहीं करनी है। एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको जो है नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट रहने देना है। जीएसटी एप्लीकेबल को आपको जो है एप्लीकेबल ही रहने देना है। एंटर की को प्रेस करना है और इसके बाद जो है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको नो रहने देना है। फिर से एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको जो है गुड्स सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर वाला। ठीक है, गुड्स हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, इसको जो है एक्सेप्ट करा देना है। ये जो परचेज का लेजर हम लोग बना रहे हैं, नीचे की साइड में आने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ पर बस आपको कुछ ही चीज़ों का ध्यान देना है। फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, परचेज अकाउंट यहाँ पर लिखना है। अंडर में यानी ग्रुप में आपको जो है परचेज अकाउंट ही देना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रहने देना है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल रहने देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको नो रहने देना है और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। इतना कुछ आपको भरने के बाद इसको भी जो है एंटर बटन दबा करके एक्सेप्ट करा लेना है। अब आप देखोगे ऊपर की साइड में परचेज लेजर में भी आपका जो परचेज लेजर अभी हमने बनाया है परचेज का अकाउंट, वो भी आ गया है। अब जो है ऊपर की डिटेल हमने अच्छे तरीके से भर दी है, आप इसे देख लीजिए। अब हमको नीचे की साइड में नेम ऑफ आइटम में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर हमको जो है स्टॉक आइटम बनाने हैं। अगर आपने स्टॉक आइटम बनाया होगा तो आप जैसे ही स्पेस बटन दबाओगे तो यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में वो लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपने पहले से स्टॉक आइटम बनाया होगा, कब ये लिस्ट ओपन होगी, स्पेस बार दबाओगे तब। लेकिन हमने आपको बताया है कि इसके अंदर हमने पहले से कोई भी स्टॉक आइटम भी नहीं बना के रखा था और ना ही कोई लेजर बना के रखा था, जिसकी वजह से हम यहीं पर डायरेक्ट जो है स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद, जहाँ पर हम लोग आए हैं यहाँ पर आने के बाद अल्ट के साथ सी बटन यहाँ पर अब आपको दबाना है। जैसे ही हम अल्ट के साथ सी बटन को दबाएंगे तो देखोगे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो इस बार खुली है और हमको यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है। पीछे आपने देखा था कि जब हम लोग लेजर वाले में थे तो लेजर बनाने का ऑप्शन आ रहा था और जैसे ही हम लोग स्टॉक आइटम पे आए तो वहाँ पर स्टॉक आइटम अल्ट सी से बनाने का ऑप्शन आ रहा है। तो अल्ट सी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जगह जगह ऑप्शन पे जगह जगह चीज़ों को बना सकते हो। ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जैसे कि अभी हमने जो है जब अल्ट के साथ सी बटन को दबाया था तो हम वहाँ पर लेजर क्रिएशन की विंडो खुली थी और जिसके अंतर्गत हम लोग लेजर बना रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है स्टॉक आइटम पे आए, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बैक लेके चलता हूँ। जैसे ही हम लोग नेम ऑफ आइटम पे आए, यहाँ पर आने के बाद जो है अल्ट के साथ सी बटन दबाने पे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो खुली है। तो ये भी चीज़ आपको समझते हुए चलनी है। अब हमको जो है यहाँ पर उस स्टॉक आइटम का नाम लिखना है जो हमने खरीदा है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, हमने क्या क्या खरीदा है। पहला तो हमने खरीदा है शुगर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शुगर। शुगर हमने टाइप कर दिया है, एंटर की को प्रेस करेंगे। एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना है, फिर से एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अभी के टाइम में इसको प्राइमरी ही रखना है। इसके बाद जो है आपको एंटर की को प्रेस करना है। यूनिट में आप देखोगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। यूनिट मीन्स होता है माप। ये जो शुगर है वो किस तरीके से आपको मिलता है, जैसे ये चीनी है तो ये किलोग्राम में मिलता होगा, तो वही आपको यहाँ पर जो है यूनिट बनानी होगी। यूनिट बनाने के लिए भी आपको जो है डायरेक्ट आप यहाँ से बना सकते हो यहीं पर, और अगर आपने पहले से बनाई होगी तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप कैसे यूनिट बना पाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट यहीं पर आपको बनाना सिखाने वाला हूँ, जिस तरीके से आपको दोनों तरीके पता चल जाएंगे कि आप पहले से कैसे यूनिट बना के रख सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट कोई यूनिट बनाने की जरूरत पड़ी तो आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट बनाने के लिए अभी हम यूनिट वाले में आ गए हैं और डायरेक्ट यहीं से जो है अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे तो देखिए यूनिट क्रिएशन की विंडो खुली है। हमने जितनी बार अलग अलग ऑप्शन पे जाकर के अल्ट के साथ सी बटन दबाया है उतनी बार अलग अलग यहाँ पर क्रिएशन की विंडो खुली है। अब देखिए यहाँ पर हमको यूनिट बनाना होगा, तो जो हम खरीद रहे हैं शुगर वो किलोग्राम में मिलता है, तो सिंबल में आपको जो है टाइप करना है KGS यानी किलोग्राम्स, और इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करना है। फॉर्मल नेम में आपको इसका पूरा नाम लिख देना है, यानी कि सिंबल में आपको इसका शॉर्ट नेम लिखना है और फॉर्मल नेम में इसका फुल नेम आपको टाइप कर देना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। यूनिट क्वांटिटी कोड यानी UQC कोड में आपको जो है
इस KGS का कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सारे के सारे कोड मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर KGS का कोड यहाँ पर मिल रहा है आपको। अगर नहीं मिल रहा है तो बस आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। KGS मैंने टाइप किया तो देखोगे यहाँ पर आ गया है। एंटर की को प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। किलोग्राम यूनिट क्वांटिटी कोड भी सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डेसिमल में 0 ही रहने देना है। एंटर की को प्रेस करना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, सिंबल में आपको KGS, फॉर्मल नेम में फुल नाम, यूनिट क्वांटिटी कोड में इस यूनिट का जो कोड होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है तो देखोगे यहाँ पर KGS आ गया है। अब आपको जो है GST यहाँ पर एप्लीकेबल ही रहने देना है। इसको एंटर की को प्रेस करना है, एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको जो है आपको वाई प्रेस करके यस करना है। इसको वाई प्रेस करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, यस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये यस होगा तो इस तरीके से GST डिटेल की इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा आपको और इसके अंदर आपको डिटेल भरनी होगी। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन भरना होगा, वैसे डिस्क्रिप्शन भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप भरो या ना भरो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिस्क्रिप्शन आपको भरने की जरूरत नहीं है। इसको एंटर की को प्रेस करेंगे, हम लोग आगे आएंगे। अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हैं यानी गुड्स को बेचते हैं या गुड्स को खरीदते हैं तो आपके पास HSN कोड होगा। अगर आप सर्विस को खरीदते हैं या सर्विस को बेचते हैं तो आपके पास SAC कोड होगा। तो हम जो है गुड्स को खरीद रहे हैं और हमारे पास जो है HSN कोड है जो कि है 1112। यहाँ पर आप देख सकते हो, यही कोड हमको जो है इसके अंदर डालना होता है। तो हम ये कोड इसके अंदर डालेंगे 11 और इसके बाद 12। ये कोड डालने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको जो है ऑन वैल्यू ही सेलेक्ट रहने देना है, ऑन वैल्यू। इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में आपको जो है एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करना है, नीचे वाला। ठीक है, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि ये जो हम लोग शुगर के नाम से स्टॉक आइटम बना रहे हैं इस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर आप टैक्सेबल सेलेक्ट कर दोगे तो इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है उन आइटम की खरीद कर रहे हैं यानी परचेज एंट्री कर रहे हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपको जो है एग्जेम्प्टेड ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करोगे तो आप थोड़ा सा बैक आ जाओगे। ठीक है, अब देखिए आपका सेट अल्टर GST यस हो गया है और यहाँ पर आपको गुड्स ही रहने देना है। एंटर की को प्रेस कर देना है। इसी तरीके से आपको भी भरना है। इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एंटर बटन दबा करके फिर से एंटर बटन को दबाइए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए जो भी हमने स्टॉक आइटम बनाया है उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो। हम यहाँ पर आएंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो शुगर लिखा हुआ आ गया है। कितना हमने खरीदा है वो यहाँ पर आपको डालना है। कितना क्वांटिटी आपने खरीदा है, तो हमने 25 kg खरीदा है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, 25 kg खरीदा है, 42 रुपये पर kg इसका दाम है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 25 kg। एंटर की को प्रेस करेंगे। KGS लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पर यूनिट डाली थी। एंटर की को प्रेस करेंगे, देखिए KGS अपने आप आ गया है। रेट क्या है 42 रुपये, तो हम लोग 42 यहाँ पर डाल देंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे। टोटल अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। 25 kg का 42 रुपये पर kg के हिसाब से इतना जो है पैसा बनता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाता है। इसके बाद फिर से आपको एंटर की को प्रेस करना है, फिर से एंटर की को प्रेस करना है। अब जो है हमने पहले आइटम की खरीद यहाँ पर कर ली है और इसी तरीके से हमने जो दूसरा आइटम खरीदा है उसका भी स्टॉक आइटम के नाम से यहाँ पर अकाउंट बना करके उसकी भी एंट्री करेंगे। तो दूसरा जो आइटम हमने वो क्या खरीदा है, पार्ले जी, तो उसके नाम से हम लोग यहाँ पर जो है एक स्टॉक आइटम का अकाउंट बनाएंगे। तो अगर हमने पहले से बनाया होता तो स्पेस बटन दबाने से वो इस लिस्ट में दिखाई देता, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो आप, सिर्फ शुगर दिखाई दे रहा है। तो हमको नया बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन को दबाना है और यहाँ पर उसका नाम टाइप करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्ले जी। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्राइमरी रहने देना है। यूनिट में आपने जो पहले यूनिट बनाई थी वो दिखाई दे रही है। पार्ले जी जो है किलोग्राम में नहीं मिलता है, ये पीस में मिलता है। तो हमको एक नया यूनिट बनाना होगा। नया यूनिट बनाने के लिए आपको फिर से अल्ट के साथ C बटन को दबाना है। तो यूनिट क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हमको जो है पीस का बनाना है, तो PCS इसका सिंबल हम लोग नाम टाइप करेंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PIECES पीसेस और इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड में इसका कोड हम लोग जो है सेलेक्ट कर लेंगे, पीसेस का। ये आ गया है। एंटर की को प्रेस करके इसका कोड भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिंबल में हमने PCS सेलेक्ट किया है, फॉर्मल नेम में पूरा इसका नाम लिख दिया है और कोड भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है हमको एंटर की को प्रेस करना है, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। GST इसमें एप्लीकेबल रहेगा, इसको यस रहने देना है। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको वाई प्रेस करके यस करना है। एंटर की को प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डालने की कोई जरूरत नहीं है। एंटर की को प्रेस करना है। HSN कोड आपको डालना है। तो HSN कोड आपके बिल पर होगा जो कि यहाँ पर है 4401।
हम जो है इसको इसके अंदर डालेंगे 4401। आपको HSN कोड को लेकर के ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये जो आपको इनवाइस मिलता है सप्लायर की तरफ से, उस पर जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है उस पर ये रहेगा, ठीक है। आपको बस देख देख के ही लिखना है। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है, ऑन वैल्यू यहाँ पर रहने देना है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जिन पर GST नहीं लगेगा उनको हम जो है एग्जेम्प्टेड पे रखेंगे। इसको जो है एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये यस हो जाएगा। यहाँ पर हमको जो है गुड्स ही रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कराओगे तो यहाँ पर देखिए पार्ले जी आ जाएगा। कितना पीस हमने खरीदा है वो हमको डालना है। हमने खरीदा है 80 पीस यहाँ पर डालेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। एक पीस कितने रुपए का मिलता है? 5 रुपए का, तो हम यहाँ पर 5 डालेंगे। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम पैसा भी डाल देंगे तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन होकर के अपने आप आ जाएगा। फिर से हम लोग एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे। अगर आपने कोई और भी गुड्स खरीदा है तो उसका भी नाम यहाँ पर आप जो है उसकी भी एंट्री कर सकते हो। जैसे कि हमने एक तीसरा भी गुड्स खरीदा है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है मैगी है, तो इसके नाम से भी मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। ऐसे ही आप बारी बारी से ढेर सारे गुड्स की यहाँ पर एंट्री कर पाओगे। तो ऑल्ट के साथ C बटन को दबाएंगे क्योंकि हमने पहले से जो है यहाँ पर गुड्स का स्टॉक आइटम नहीं बनाया है, यानी जो हमने मैगी खरीदा है उसके नाम से स्टॉक आइटम नहीं बनाया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डायरेक्ट बनाना होगा। डायरेक्ट बनाने के लिए ऑल्ट के साथ C बटन को दबाइए। यहाँ पर आपको टाइप करना है मैगी, जो भी प्रोडक्ट होगा आपका। इसके बाद एंटर की को प्रेस करिए। यहाँ पर हमको प्राइमरी ही सेलेक्ट रहने देना है। अब देखिए जो मैगी मिलता है वो पीस में मिलता है और पीस का हमने जो यूनिट है उसको बना रखा है, तो हमें अलग से यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो यूनिट बना दिए हैं उनको हम दूसरे भी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, वो हमेशा हम यहाँ पर रहते हैं। तो हम यहाँ पर पीस वाले पे आएंगे और इसको एंटर की को प्रेस कर देंगे, वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। हमको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। GST एप्लीकेबल रहेगा। इसको जो है वाई प्रेस करके यस करेंगे, अल्टर करेंगे तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे। HSN कोड दिया है इसके अंदर, उसको हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर 2451 है तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 24 और 51, ठीक है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑन वैल्यू ही रहेगा और यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेगा क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये यस हो जाएगा और यहाँ पर गुड्स ही रहने देना है। आपको देख सकते हो यहाँ पर यही सारी डिटेल आपको भरनी होती है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैगी का भी आ गया है आइटम और कितना हमने ख़रीदा है इसमें देख लेंगे हम लोग। बिल में हमने जो है 30 पीस खरीदा है और एक पीस का दाम जो है 10 रुपये है, तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर 10 रुपये लिखेंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे तो इसका भी पैसा यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी हम आइटम यहाँ पर खरीद रहे हैं, जैसे ही हम उसका क्वांटिटी और रेट डाल रहे हैं तो उसका अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जा रहा है। और साथ में आप देखोगे जितना भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है, यानी जितना भी हमने आइटम खरीदा है उसका यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट भी नीचे की साइड में आ गया है। इन तीनों का जोड़ करके यहाँ पर आ गया है 1750 रुपये। और हम यहाँ पर बिल में भी देख लेते हैं 1750 रुपये हमारा आया है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको परचेज अकाउंट की एंट्री करनी होती है, ठीक है। आप एंट्री की को प्रेस करिए और यहाँ पर भी अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है तो आप इसका भी नाम से बना सकते हो, या फिर आपने अगर पहले से ही बनाया है तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। फिर से एंटर की को प्रेस करोगे, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एंड ऑफ लिस्ट, यानी कि हमारी लिस्ट यहीं पर खत्म हो रही है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि ये जो खुशी किराना स्टोर है इसके नाम से हमने लेजर बना दिया है और हमने इसके यहाँ से जो माल खरीदा है, अगर हम फ्यूचर में भी इसके यहाँ से माल खरीदेंगे, यानी आने वाले समय में भी अगर हम दोबारा इसके यहाँ से माल खरीदते हैं खुशी किराना स्टोर से, तो हमें दोबारा से इस पार्टी के नाम से लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्टी के नाम से हमने एक बार लेजर बना दिया तो वो हमेशा आपकी कंपनी में रहता है। इसी तरीके से जो आपने परचेज अकाउंट का लेजर बनाया है ये भी आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने बना दिया है तो आप जहाँ से भी जिन भी पार्टी से माल खरीदो ये परचेज का लेजर इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह ये आपके काम आएगा। इसके बाद जिन भी स्टॉक आइटम के नाम के आपने जो है अकाउंट बना दिए हैं उनको भी आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपने शुगर के नाम से स्टॉक आइटम बना दिया है तो आप जिस भी पार्टी से शुगर खरीदोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक आइटम में, ठीक है। बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जो जितने भी हमने स्टॉक आइटम बनाए हैं उनको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपके पास रहते हैं। अगर आप गलती से दोबारा से इसे बनाने की कोशिश करते हो सेम इसी नाम से तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि
वो बोलेगा डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि उस नाम से आपने पहले ही स्टॉक आइटम बनाया है या पहले ही किसी पार्टी के नाम से लेजर बना हुआ है या परचेज अकाउंट बना हुआ है, किसी में भी आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज का आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने यूनिट बनाई है, जैसे केजीएस का हमने बनाया और पीसीएस का बनाया, यानी पीस का और किलोग्राम का जो हमने यूनिट बनाया है, अगर इन फ्यूचर हम कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो किलोग्राम में मिलता है और या फिर कोई पीस में मिलता है, तो हमको अलग से जो है किलोग्राम या पीस का यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमने बना दिया है, वो हमेशा हमारे काम आएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, इसका आपको ध्यान देना है। अब इस एंट्री को हमको एक्सेप्ट कराना होगा यानी सेव करना होगा। तो हम यहाँ पर लास्ट तक आ चुके हैं। फिर से एक बार जो है एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नरेशन लिखने के लिए बोलता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है लिखना। अगर आप चाहो तो लिखना लिख सकते हो, वरना इसे इसी तरह खाली छोड़ना है। एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर इस एंट्री को जो है एक्सेप्ट करा लेना है एक बार और एंटर की को दबाते हुए। अब जो है आपने जो परचेज की एंट्री की है वो परचेज की एंट्री सक्सेसफुल जो है सबमिट हो चुकी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसे देख सकते हो। तो देखने के लिए हम लोग पूरा तरीके से बैक आएंगे। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में पूरे तरीके से बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रिपोर्ट वाले में डिस्प्ले का। आपको डिस्प्ले वाले पे ही आना है, एंटर की को प्रेस करना है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट बुक्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है आकर के और इसके नीचे आपको जो है आना है और यहाँ पर परचेज रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको जो है इसी परचेज रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमने जो है 1 मार्च 2023 का जो डेट डाला था उसी डेट को हमारा यहाँ पर परचेज हुआ है 1750 रुपए का। अगर आप यहाँ पर आकर के एक बार फिर से एंटर की को प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है। आप इस पर दोबारा से एक बार एंटर की को प्रेस करोगे तो दोबारा से सारी डिटेल को देख सकते हो, क्या क्या चीजें आपने कैसे कैसे खरीदी है, कितना क्वांटिटी वगैरह था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। देखिए आप सभी की प्रैक्टिस के लिए ये वाला इनवाइस और इसके साथ में मैं आप सभी को ये भी इनवाइस दोनों टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। आप इनमें से देख करके प्रैक्टिस करिए। देखिए ये पार्टी अलग है, ये है पुष्पा जनरल स्टोर, तो इसका आपको अलग से लेजर बनाना होगा और ऊपर वाली जो पार्टी है इसका आपको अलग लेजर बनाना होगा। यानी अलग अलग हमारी पार्टी है तो अलग अलग लेजर बनाना होगा। प्रोडक्ट भी देख सकते हो अलग अलग हैं, तो प्रोडक्ट भी आपको अलग अलग बना करके सेम एंट्री करनी है जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। कंप्लीट आपको उसी तरीके से एंट्री करनी है। कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।